ये है अयोध्या नगरी, सपनों की नगरी अयोध्या, जहां मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हैं। यहाँ चारों ओर सुख, समृद्धि और आनंद का वातावरण है। राज्य में चारों ओर खुशहाली है। महाराजा ऋषभदेव के राज्य में प्रजा आनंदित है। महाराजा ऋषभदेव के महल में नृत्य सभा का आयोजन हो रहा है। महाराजा ऋषभदेव राजसभा में नृत्य का आनंद ले रहे थे। तभी एकाएक नृत्य सभा शोक सभा में बदल गई। सभा में नृत्य करते हुए नर्तकी नीलांजना अचानक गिर पड़ी। लोग नीलांजना को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं उठती। वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। नीलांजना की असमय मृत्यु देखकर महाराजा ऋषभदेव को वैराग्य हो जाता है। देखो, ये संसार कितना क्षणभंगुर है। यहाँ एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। नगर में मेरी दीक्षा की घोषणा की जाए। समस्त परिवार और प्रजा को राजमहल में शीघ्रता से बुलाया जाए। महाराजा ऋषभदेव की दीक्षा की घोषणा की जाती है। समस्त परिवार और प्रजा को राजमहल में तुरंत उपस्थित होने का आदेश है। परिवार सहित संपूर्ण पृथ्वी के राजा यहाँ उपस्थित हैं। अब समय है कि मैं अपनी दीक्षा का कारण आप सबको बताऊं। आज नीलांजना की मृत्यु ने मुझे ये दिखा दिया कि ये संसार क्षणभंगुर है। दीक्षा से पहले महाराजा ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को भिन्न भिन्न देशों का राजा बना देते हैं। ये सारा राजपाट मैं अपने बड़े पुत्र भरत को सौंपता हूँ। भरत, अब ये पृथ्वी तुम्हारे संरक्षण में है। धर्म और न्याय से प्रजा का पालन करना। आज से इस अयोध्या के राजा, आज से इस साम्राज्य के नायक भरत हैं। ज्येष्ठ पुत्र भरत को अयोध्या का राजपाट सौंपकर महाराजा ऋषभदेव दीक्षा ग्रहण करने वन की ओर चल दिए। महाराजा ऋषभदेव के साथ अनेक देशों के राजाओं ने भी दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा ग्रहण कर भगवान आदिनाथ अपने शिष्यों के साथ उत्कृष्ट तपस्या करने लगे। अब अयोध्या नगरी के राजा भरत है। महाराजा भरत की जय! महाराजा भरत की जय हो! महाराजा भरत की जय हो! शक्तिशाली और पराक्रमी राजा भरत के राज्य में प्रजा पूर्व की भांति ही आनंदित है। एक दिन राजा भरत की आयुधशाला में दिव्य चक्र रत्न उत्पन्न होता है। राजा भरत, ये चक्र रत्न तुम्हें संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट बनाएगा। चक्रवर्ती राजा भरत की चक्र रत्न उत्पन्न होते ही चक्रवर्ती राजा भरत संपूर्ण पृथ्वी को जीतने निकल पड़े। जहां जहां चक्र रत्न गया, वहां वहां सम्राट भरत का विजय ध्वज लहराया। समस्त दिशाएं उनके चरणों में नतमस्तक हुईं। जब राजा भरत के 99 भाइयों को ज्ञात हुआ कि चक्रवर्ती भरत संपूर्ण पृथ्वी को जीतने निकले हैं, तब राजा बाहुबली को छोड़कर शेष 98 भाइयों ने अपना समस्त राज्यपाट भरत महाराजा को सौंपकर अपने पिताश्री आदिनाथ जी के समक्ष जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली। हे चक्रवर्ती सम्राट भरत, हम सभी दीक्षा ले रहे हैं, अतः हमारे समस्त राज्य अब आपके हुए। राजा भरत समस्त राजाओं को पराजित कर विजयी हुए। सम्राट भरत विजयी भव! सम्राट भरत विजयी भव! विश्व विजेता बनने के बाद सम्राट भरत अपने पिताश्री भगवान आदिनाथ जी के समक्ष जाकर उन्हें वंदन करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद चक्रवर्ती सम्राट भरत का अयोध्या में आगमन होता है। तभी चक्रवर्ती भरत का चक्र रत्न राजमहल के प्रवेश द्वार पर रुक जाता है। गजब हो गया! चक्र रत्न रुक गया। ये क्या संकेत है? क्या इस पृथ्वी पर अब भी कोई योद्धा बचा है जिसे हमने नहीं जीता? कौन है वो? कौन है वो शूरवीर जिसने हमारी पराधीनता स्वीकार नहीं की? कौन है वो? कौन है? पता लगाओ। हे चक्रवर्ती सम्राट भरत, वो योद्धा कोई और नहीं अपितु आपके अनुज बाहुबली हैं। राजा बाहुबली की जय हो! बाहुबली को किस बात का अभिमान है? एक दूत को बाहुबली के पास भेजकर उसे यहाँ बुलाया जाए। चक्रवर्ती सम्राट भरत का संदेश लेकर दूत
राजा बाहुबली के महल में प्रवेश करता है। हे राजा बाहुबली, आपके लिए आपके ज्येष्ठ भ्राता सम्राट भरत महाराजा ने यह संदेश भेजा है। ज्येष्ठ भ्राता सम्राट भरत का संदेश पढ़कर राजा बाहुबली मुस्कुराते हुए दूत से कहते हैं, सुनो दूत, राजा भरत मेरे बड़े भाई हैं, इस कारण से मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। किंतु राजाधिराज के रूप में मैं भरत को प्रणाम नहीं कर सकता। मैं पूज्य पिताश्री की दी हुई भूमि की रक्षा कर रहा हूं। मेरी भूमि पर केवल मेरा अधिकार है। राजा बाहुबली की हे सम्राट भरत, आपके छोटे भ्राता बाहुबली ने आपको राजाधिराज के रूप में प्रणाम करने से मना कर दिया है। क्या बाहुबली का ऐसा दुस्साहस वो मुझ चक्रवर्ती सम्राट को प्रणाम नहीं करेगा? संपूर्ण पृथ्वी पर मुझे एकमात्र बाहुबली ने ललकारा है। स्वयं को क्या समझता है बाहुबली? सुनो सेनापति, युद्ध की तैयारियां करो। हम बाहुबली से युद्ध करेंगे। महाराजा बाहुबली, सम्राट भरत की सेना आपके राज्य पोदनपुर की ओर आक्रमण हेतु बढ़ रही है। मैं अपने पिता के दिए हुए राज्य को किसी के पराधीन नहीं होने दूंगा। युद्ध की तैयारियां करो। अयोध्या के सम्राट भरत चक्रवर्ती और पोदनपुर के राजा बाहुबली की सेनाओं में भयंकर युद्ध प्रारंभ होता है। सम्राट भरत और राजा बाहुबली के मध्य युद्ध को लेकर शास्त्रों में दो भिन्न विचार है। पहले हम श्वेतांबर शास्त्रानुसार देख लेते हैं, उसके बाद दिगंबर शास्त्रानुसार देखेंगे। भरत बाहुबली के मध्य 12 वर्षों तक भीषण सेना युद्ध चला था, जिसमें दोनों ओर से लाखों सैनिक मारे गए थे। इस भीषण युद्ध से चारों ओर हाहाकार मच गया, किंतु फिर भी युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इस महासंग्राम से देवताओं के आसन कंपायमान होने लगे। इन दोनों भ्राताओं में छिड़ा ये महासंग्राम इस पृथ्वी का अनर्थ कर देगा। हमें जाकर इन्हें समझाना होगा। हे चक्रवर्ती सम्राट भरत, आप दोनों के मध्य हो रहा यह सेना युद्ध विनाश का कारण बनने जा रहा है। आपके पिता श्री भगवान आदिनाथ ने सभी को मैत्री, दया और करुणा का पाठ पढ़ाया है, किंतु आप दोनों सत्ता के लिए लड़ रहे हो। कृपा कर इस युद्ध को यहीं विराम दो, अन्यथा इस युद्ध से अनर्थ हो जाएगा। हे इंद्रदेव, इस हिंसा से हमारा मन भी व्यथित है, किंतु यदि हमने युद्ध रोक दिया तो विजेता का निर्णय कैसे होगा? सम्राट भरत, तुम दोनों भाई पराक्रमी और शूरवीर हो, इसलिए तुम दोनों को एक दूसरे से युद्ध करना चाहिए और विजेता बनना चाहिए। देवराज इंद्र, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। आप बाहुबली से बात कीजिए। अब इंद्रगण बाहुबली के राज्य बहली देश पहुंचते हैं। इंद्रों का प्रस्ताव सुनकर राजा बाहुबली भी परस्पर युद्ध के लिए सहमति जताते हैं। बस सेना युद्ध को विराम देकर दोनों भाइयों ने परस्पर युद्ध करने का निर्णय स्वीकार किया। दोनों पराक्रमी भ्राताओं को इंद्रदेव 5 प्रकार के परस्पर युद्ध बताते हैं। प्रथम वै दृष्टि युद्ध, द्वितीय वाक युद्ध, तृतीय बाहु युद्ध, चतुर्थ मुष्टि युद्ध और पंचम दंड युद्ध। मित्रों, इन 5 युद्ध को हम वीडियो में आगे देखेंगे। उससे पहले दिगंबर शास्त्रानुसार देख लेते हैं। वहीं दिगंबर शास्त्रानुसार दोनों भ्राताओं के मध्य सेना युद्ध हुआ ही नहीं था। जब दोनों के मध्य युद्ध की घोषणा हुई, तब दोनों देशों के विद्वान और मंत्रियों ने भरत बाहुबली के समक्ष प्रस्ताव रखते हुए कहा कि इस युद्ध में लाखों सैनिकों के प्राण न्योछावर होंगे, भारी जनहानि होगी, हिंसा होगी। अतः आप दोनों भाई परस्पर में युद्ध कीजिए। आप दोनों भ्राताचरम शरीरी और महाबलशाली है। इस परस्पर युद्ध में जो भी जीतेगा वहीं इस संपूर्ण पृथ्वी का विजेता होगा। चक्रवर्ती सम्राट भरत और राजा बाहुबली ने विद्वानों का प्रस्ताव स्वीकार किया। सुनो राजा भरत, बाहुबली, आप दोनों के मध्य दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध अर्थात बाहु युद्ध होंगे। भारी जनसमूह के मध्य दोनों पराक्रमी भ्राताओं में युद्ध का प्रारंभ दृष्टि युद्ध से होता है। आपको बता दें कि भरत की लंबाई 500 धनुष है, वहीं बाहुबली की लंबाई 525 धनुष है।
दृष्टि युद्ध में बिना पलकें झपकाए एक दूसरे की आंखों में घूरना होता है। राजा बाहुबली बिना पलकें झपकाए दृष्टि युद्ध में सम्राट भरत को हरा देते हैं। दृष्टि युद्ध में भरत की हार हो जाती है। मल्ल युद्ध में राजा बाहुबली अपनी बलशाली भुजाओं से सम्राट भरत को अपने कंधों पर उठाकर पराजित कर देते हैं। सम्राट भरत को उठाकर चारों दिशाओं में घुमाते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। अब बारी आती है निर्णायक जल युद्ध की। भरत और बाहुबली के मध्य जल युद्ध प्रारंभ होता है। जल युद्ध में भी राजा बाहुबली अपने बड़े भ्राता सम्राट भरत पर विजय प्राप्त करते हैं। सम्राट भरत को परस्पर युद्ध में हराने के बाद प्रजा राजा बाहुबली की जय जयकार करने लगी। बाहुबली की जय। श्वेतांबर शास्त्रानुसार भी राजा बाहुबली सम्राट भरत को 5 प्रकार के युद्ध में पराजित कर देते हैं। छोटे भाई से युद्ध में हारने के बाद भरत क्रोधित होकर अपना चक्र रत्न बाहुबली पर चला देते हैं। तब चक्र रत्न बाहुबली की 3 प्रदक्षिणा कर पुनः भरत के पास लौट जाता है, क्योंकि चक्र रत्न कभी भी अपने परिवार पर नहीं चलता है। भरत द्वारा चक्र रत्न चलाने के बाद बाहुबली क्रोधित होकर उन्हें मारने दौड़ते हैं। बाहुबली को क्रोधित देखकर देवगण और मंत्री उन्हें रोकते हुए कहते हैं, हे बाहुबली, शांत हो जाओ, अपना क्रोध त्याग दो। राजा बाहुबली माना कि सम्राट भरत ने चक्र रत्न चलाकर भूल की है, किंतु आप तो समझदार हैं। छोटे भाई द्वारा बड़े भाई पर प्राणघातक मुष्टि वार करना अत्यंत ही निंदनीय कृत्य है। भरत, बाहुबली, आप दोनों भगवान ऋषभ देव के पुत्र हैं। आपको यह युद्ध शोभा नहीं देता है। मंत्रियों की बात सुनकर बाहुबली पश्चाताप करते हुए बोलते हैं, ओहो, राजपाट की लालसा में मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता को ही मारने दौड़ पड़ा। धिक्कार है इस वैभव को जो भाई का ही भाई से आपस में वैर करा दे। भरत को मारने के लिए उठाई गई उसी मुट्ठी से अब बाहुबली अपने बाल खींचकर केश लोचन कर लेते हैं। बाहुबली को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वह केश लोचन कर वन की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। बाहुबली का वैराग्य देखकर बड़े भ्राता भरत उनके समक्ष जाकर बोलते हैं, हे अनुज बाहुबली, मैंने क्रोधित होकर तुम पर चक्र रत्न चलाया। मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा राज्य। चलो राजमहल में। हे चक्रवर्ती सम्राट भरत, आप बड़े भ्राता हैं। मेरे अहंकार ने आपसे भूल करवाई है, अतः मैं भी आपसे क्षमा चाहता हूँ। पिताश्री के बाद समस्त प्रजा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। संपूर्ण पृथ्वी को आपकी आवश्यकता है। वैराग्य से परिपूर्ण बाहुबली अपने बड़े भ्राता को कर्तव्य का स्मरण करा वन की ओर चले जाते हैं। बाहुबली अब दीक्षा ग्रहण करने अपने पिताश्री भगवान आदिनाथ जी के समक्ष जा रहे हैं। मार्ग में चलते हुए बाहुबली के कदम एकाएक रुक पड़ते हैं। वह कुछ गहन चिंतन में डूब जाते हैं। यदि मैं पिताश्री के पास गया तो पूर्व में दीक्षित अपने ही छोटे भाइयों को मुझे वंदन करना पड़ेगा। यह विचार कर बाहुबली उसी स्थान पर कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े होकर तपस्या करने लग जाते हैं। हिमालय की भांति अडिग और स्थिर रहकर तपस्या करते हुए बाहुबली को 1 वर्ष बीत गया। कठोर तपस्वी बाहुबली के शरीर पर लताएं चढ़ गई। मस्तक से पैरों तक पक्षियों ने घोंसले और सांपों ने बिल बना लिए। इतनी कठोर तपस्या के पश्चात भी बाहुबली को केवल ज्ञान नहीं हुआ। जब भगवान ऋषभ देव को ज्ञात हुआ कि बाहुबली पिछले 1 वर्ष से कठोरतम तप कर रहे हैं, किंतु पूर्व में दीक्षित अपने छोटे भाइयों को वंदन नहीं करने के उनके लेश मात्र अहंकार के कारण उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, तब भगवान ऋषभदेव करुणावश अपनी दोनों साध्वी पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी को अपने भ्राता बाहुबली के पास आत्म संबोधन हेतु भेजते हैं। तपस्यारत बाहुबली के निकट जाकर उनकी दोनों बहनें कहती हैं,
देखो, हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को कभी केवल ज्ञान नहीं होता है, अतः हाथी से नीचे उतरो। परिचित आवाज सुनकर बाहुबली अपनी आंखें खोलते हैं। वह अपने दाएं बाएं देखकर कहते हैं, यह आवाज तो ब्राह्मी और सुंदरी की है, और वह बोल रही थी हाथी, कहाँ है हाथी? तभी उन्हें अनुभूति होती है कि वह अहंकार रूपी हाथी पर सवार है। इसी कारण से उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। उसी क्षण तत्काल बाहुबली जी अपना अहंकार त्याग कर भगवान आदिनाथ जी एवं अपने दीक्षित लघु भ्राताओं के समक्ष जाने का निश्चय करते हैं। जैसे ही बाहुबली जी ने अहंकार और मान का त्याग कर भगवान आदिनाथ जी के पास जाने हेतु अपना पहला कदम बढ़ाया, उसी क्षण उन्हें केवल ज्ञान हो गया। केवली बनकर बाहुबली स्वामी ने मोक्ष प्राप्त किया। वहीं दूसरी ओर बाहुबली जी के बड़े भ्राता चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनसे अपने देश का नाम भारत प्रचलित हुआ है, उन्हें भी अनेकों वर्षों तक राज्य करने के बाद वैराग्य हो गया और समस्त राजपाट त्याग कर केवल ज्ञानी बनकर मोक्ष प्राप्त किया। मित्रों, भरत बाहुबली से संबंधित इस वीडियो को अत्यंत ही सावधानी पूर्वक बनाया गया है, किंतु कहीं कोई त्रुटि अथवा भूल हुई हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जिन शासन की जय जयकार। धन्यवाद।